किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास की कथा लेकर के आई हूँ। एक बुढ़िया माई थी, वह अपने बेटे बहुओं के साथ रहती थी। हर तीसरे साल में पुरुषोत्तम मास आने पर बुढ़िया माई जो है बड़े ही नियम और श्रद्धा भाव से जो है अधिक मास का स्नान करती, मंदिर आदियों में पूजा पाठ दान जप तप करती थी। तो उनके बेटे बहुओं ने एक दिन उनसे कहा, बेटे बहुओं ने कहा कि माँ, आप जो हर साल पुरुषोत्तम मास में इतना पूजा पाठ जप तप दान करती हो, उसका क्या हमें पुण्य फल मिलता है क्या? देखो, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, ना तो मुझे कोई बेटा ही हुआ है, ना तो मैं कोई पोता हुआ है, ना ही कोई मेरी अच्छी नौकरी लगी है। बुढ़िया माई से जब बेटे बहुओं ने इस तरह कहा तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, अब मैं जो है पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी कि मुझे मेरी पूजा पाठ का जो है फल कब मिलेगा। और इतना कह करके बुढ़िया माई जो है घर से निकलती और जय हो पुरुषोत्तम भगवान, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की रट लगाए हुए बुढ़िया माई चल दी। बुढ़िया माई जब अपने घर से जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान करते हुए चलती तो चलते चलते रास्ते में उसे एक स्थान पर कोढ़ी मिला। वह कोढ़ी बोला, माँ, बुढ़िया माँ, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई बोली कि भाई, मैंने हर तीसरे साल में जो है बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ में अधिक मास के सारे नियमों का पालन करते हुए स्नान जप तप पूजा पाठ और दान किया। बुढ़िया माई बोली कि मेरे बेटे बहू कहते हैं कि जब तुमने इतनी पूजा पाठ किया तो इसका हमें फल कब मिलेगा? तो मैं पुरुषोत्तम भगवान जब मेरे को मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि मुझे मेरी पूजा पाठ का फल कब मिलेगा। तो मैं कोढ़ी बोला कि भाई बहन, जब तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे पूछना और उनसे मेरे दुख का निवारण करने का कारण भी पूछना। मैं जब से 15 साल का हूँ तब से मुझे कोढ़ हुआ है और मुझे किस कारण से कोढ़ हुआ है उनसे इस कारण को भी पूछना। बुढ़िया माई कोढ़ी से कहती है, ठीक है भाई, मैं जरूर, मुझे पुरुषोत्तम भगवान मिलेंगे तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी। और उसको आश्वासन दे करके बुढ़िया माई जो है वहाँ से जय हो पुरुषोत्तम भगवान, जय हो पुरुषोत्तम भगवान करती हुई आगे चलते चलते रास्ते में उसे आगे एक कुम्हार दंपत्ति मिले। तब कुम्हार दंपत्ति उनसे बोले, बुढ़िया माई, आप कहाँ जा रही हैं? वह कुमार दंपत्ति जो है बुढ़िया माई से बोले, माई, क्या आप हमारी आजीविका का निवारण भी भगवान से पूछोगे? हमारी आजीविका का एक ही निर्वाह है कि हम ये मटके बनाते हैं। को पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे पूछना कि 3-4 महीनों से जो है हमारे चाक पर टूटे टूटे मटके बन रहे हैं। अगर कुछ सही बन जाते हैं तो उनको पकाते समय पर वो टूट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? तो आपको पुरुषोत्तम भगवान मिले तो आप उनसे यह अवश्य पूछना। बुढ़िया बोली, ठीक है भाई, मैं उनसे अवश्य मिलूंगी जब मेरे को पुरुषोत्तम भगवान मिलेंगे। अब बुढ़िया माई माँ से जो है जय हो पुरुषोत्तम भगवान, जय हो पुरुषोत्तम भगवान करती हुई आगे चल दी। आगे उसे रास्ते में बुढ़िया माई कुछ आगे ही चली थी तो उसे रास्ते में एक सांप बोला, बुढ़िया माई, मैं तुझे डसूंगा। तो बुढ़िया माई बोली, सांप नाग देवता, तुमको मेरे को डसना है तो डस लेना, पर पहले मेरे को पुरुषोत्तम भगवान से मिलाने दो। मैं वापस लौट कर आऊं तब तुम मुझे डस लेना। तब वह नाग बोला कि बुढ़िया माई, अगर तुम पुरुषोत्तम भगवान से मिलने के लिए जा रही हो तो तुम उनसे जो है मेरे भी दुख का कारण निवारण पूछना। वह नाग जो है बुढ़िया माई से बोला कि पुरुषोत्तम भगवान से पूछना कि मेरी नागिन जो है हर साल अंडे देती है, लेकिन उनमें से मेरा एक भी बच्चा जो है नहीं जीवित रहता है। आखिर इसका क्या कारण है? तब बुढ़िया माई उस नाग से कहती है, ठीक है भाई, मैं तुम्हारी भी समस्या का समाधान जो अवश्य ही पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी। अब नाग से बात करने के बाद जब बुढ़िया माई आगे चली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान, जय हो पुरुषोत्तम भगवान बोलती हुई आगे चली, तो कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए मिले। साधु बुढ़िया माई को देख करके बोले, बुढ़िया माई, कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो? साधु के पूछने पर बुढ़िया माई ने जो है अपने बेटे बहुओं के ताने वाली बात उस साधु महाराज को बताई। तब साधु महाराज बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, क्या भगवान ऐसे ही सहज में मिल जाते हैं? तब साधु महाराज जो है बुढ़िया माई से बोली, बुढ़िया माई, अगर तुम्हें भगवान मिलेंगे तो तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? तब बुढ़िया माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। तब बुढ़िया माई ने जो है साधु को जय हो पुरुषोत्तम भगवान करके प्रणाम किया। तो पुरुषोत्तम भगवान ने जो है साधु में रूप में से आकर के पूर्ण अपने भगवान पुरुषोत्तम रूप में आकर के बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी। तब साधु पुरुषोत्तम भगवान उससे बोले कि बुढ़िया माई, तुम्हें क्या चाहिए? पुरुषोत्तम भगवान बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, तुम्हें क्या चाहिए? तब बुढ़िया माई बोली कि भगवान, मुझे आपके दर्शन होते ही मुझे तो सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ भी चीज़ मांगने की कोई इच्छा नहीं है। तो पुरुषोत्तम भगवान बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा।
पुरुषोत्तम भगवान ने बुढ़िया माई से कहा तो बुढ़िया माई एक एक करके रास्ते में मिले हुए अपने सभी लोगों को जिनको वो वचन दे करके आएगी उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए पूछने लगी। तो भगवान से सबसे पहले उसने कोड़ी के लिए पूछा तो भगवान बोले कि वह कोड़ी जो है अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण फल वह भोग रहा है। पिछले जन्म में वह कोड़ी जो है एक राजा था, वह अपने राज्य में जो है बिना कारण ही वह लोगों को जो है दंड देता था। इस कारण उसे उन लोगों की आह लगी है, ऐसा करो तुम मेरी चरण धूलि ले जाओ, उस चरण धूलि को ले जा करके उसके कोड़ पर लगा देना जिससे वह ठीक हो जाएगा। तब बुढ़िया माई ने जो है उससे कुम्हार दंपत्ति के बारे में पूछा, उस कुम्हार दंपत्ति के घड़े जो है क्यों नहीं पकते हैं और क्यों टूट जाते हैं। तब पुरुषोत्तम भगवान उसे बताते हैं कि उस कुम्हार दंपत्ति के पास में जो है एक बार एक गरीब माता पिता जो है अपनी पुत्री के ब्याह के लिए उन पति पत्नी के पास में जो है पैसे नहीं थे। पैसे ना होने के कारण इस कुम्हार दंपत्ति ने जो है उन्हें कलश नहीं दिया, जिससे उन दोनों पति पत्नी की हाय जो है इस कुम्हार दंपत्ति को लगी है। अगर कुम्हार जो है 100 मटके किसी प्याऊ वाले को दान में दे दे तो उसका दुख जो है दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने जो है आगे उसे शाप मिला। उस नाग ने बताया था कि उसकी नागिन के जो है कुछ संतान तो होती है पर वो जीवित नहीं रहती है, उसका क्या कारण है। तब पुरुषोत्तम भगवान बताते हैं कि एक बार उस नागिन ने जो है किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था। स्त्री को डसने के कारण वह गर्भवती स्त्री जो है अपने बच्चे के साथ ही मर गई। इसलिए उस नागिन को जो है उस गर्भवती महिला की आह लगी है। अगर यह नागिन जो है अपनी अमृत बड़ी किसी गरीब को दे दे तो इनको बच्चा हो जाएगा। सभी की समस्याओं का निवारण होने के बाद बुढ़िया माई ने जो है भगवान पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में नमस्कार किया और उनकी चरण वंदना की, जिससे उसके बाद में जो है पुरुषोत्तम भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। भगवान के अंतर ध्यान होते ही बुढ़िया माई ने उस स्थान की चरण धूलि जो है अपने पल्ले में बांध ली और बुढ़िया माई वहां से चल दी। रास्ते में सबसे पहले उसे सांप मिला। सांप बुढ़िया माई को देख करके बोला, क्या हुआ बुढ़िया माई, क्या तुम्हें भगवान मिले या नहीं मिले। बुढ़िया माई ने उससे कहा कि हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए। तब सांप बोला, क्या तुमने मेरी समस्या का निवारण पूछा। तब बुढ़िया माई ने उसे सारी बात जो है बता दी। सांप बुढ़िया माई से बोला, बुढ़िया माई मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा, मेरे डर के मारे तो कोई मेरे पास आता भी नहीं है। ऐसा करो ये अमृत बड़ी जो है तुम ही ले जाओ इसे। सांप के द्वारा दी हुई अमृत बड़ी लेकर के बुढ़िया माई जो है अपने घर की ओर चल दी। अब रास्ते में उसे कुम्हार दंपत्ति मिले। कुम्हार पति पत्नी ने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए और तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा। बुढ़िया माई बोली, हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारी समस्या का निवारण भी उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे निवारण बता दिया। बुढ़िया माई उन्हें सारी बात बता देती है। जब कुम्हार दंपत्ति जो है बुढ़िया माई से कहते हैं, बुढ़िया माई हम आज ही 100 मटके जो है किसी भी एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब बुढ़िया माई जो है वहां से आगे चली। बुढ़िया माई रास्ते में आगे चली तो आगे उन्हें वह कोड़ी मिला। कोड़ी बुढ़िया माई को देखते हुए बोला, क्या हुआ बहन, आपको भगवान मिले या नहीं मिले। बुढ़िया माई बोली कि हाँ भाई मुझे भगवान मिले और मैंने तुम्हारी जो सारी समस्या उनको बता दी और उन्होंने मुझे उसका निवारण भी बताया। तब बुढ़िया माई उसे सारी बात बताती है। बुढ़िया माई उस कोड़ी से बोली, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जिस कारण तुम जो है इस कोड़ रूप को भोग रहे हो। अब बुढ़िया माई ने जो है भगवान के चरणों की धूल जो है उस कोड़ी के शरीर पर लगाई। जब बुढ़िया माई ने कोड़ी के शरीर पर भगवान के चरण धूली लगाई तो वह कोड़ी उस चरण धूली को लगाने से ठीक हो गया और उस कोड़ी ने जो है बुढ़िया माई को बहुत सारी धन दौलत दी। बुढ़िया माई जो है खूब सारी धन दौलत और अमृत मणि लेकर के अपने घर लौटी तो देखती है कि वहां पर उसके मकान के स्थान पर एक सुंदर महल बना हुआ है। जो है अन्न धन के भंडार भर गए। अब बेटा बहू माँ को देख करके बहुत खुश हुए। अब बेटे बहुओं ने माँ के चरण छुए और माँ से कहा कि माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और पुरुषोत्तम भगवान की दया से जो है आपकी बहू भी जो है गर्वित से है। बुढ़िया माई के बेटे बहुओं ने भगवान की चरण धूलि को जो है अपने माथे से लगाया और भगवान की जय जयकार करी। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई ये कहानी कैसी लगी। यदि आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में भी बताएं कि आपको मेरी कथा कहानी मेरे वीडियो जो है कैसे लग रहे हैं। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।